अभी हम सब बाबा को आह्वान करेंगे, ठीक है ना? कोई भी प्रोग्राम करने के पहले हम बाबा को आह्वान करके प्रोग्राम करते हैं, तो उस प्रोग्राम में संपूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। तो सभी अपने भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर बैठ जाएंगे। 1 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ अपने आप को देखेंगे कि मैं बहुत तेजोमय स्वरूप, आत्मा चमक रही हूँ। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं बहुत तेजोमय स्वरूप, शरीर जैसे लुप्त हो गया है। मैं सूर्य के समान चमक रहा हूँ। मुझसे चारों ओर तेजस्वी किरणें फैल रही है। बाप दादा को आह्वान करेंगे। ज्ञान सूर्य बाबा अपनी तेजस्वी किरणें फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। माँ बाबा के शरीर में प्रवेश हुए। बाप दादा दोनों ही महाशक्तियां अपनी तेजस्वी किरणें फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। आ गए मेरे सम्मुख। फील करेंगे बाप दादा बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा। बाबा के वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। फील करेंगे बाबा के वरदानी हस्तों से प्योर वाइब्रेशंस मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। बाबा ने वरदान दिया, विजयी रतन आत्मा भव, सफलता मूर्त आत्मा भव, निर्विघ्न आत्मा भव। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा भव। ओम शांति। इस प्रकार हम बाबा को रोज आह्वान करेंगे और बाबा से रोज वरदान लेंगे। तो मैं समझता हूं अभी हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बधाई देना चाहेंगे। पारुल बहन और सेंटर की बहनें और ऑनलाइन में सुन रहे सभी भाई बहनों को मधुबन तपोभूमि से आप सभी का बहुत बहुत बाप दादा की ओर से, मधुबन निवासियों की ओर से, दादियों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। और मुझे याद आ रहा है वो सीन जब पारुल बहन बहुत छोटी थी और मधुबन में हमारे पास सेवा में आती थी, और अभी एक आदर्श टीचर्स बन करके
अनेकों का जीवन आदर्श बना रही है। बहुत खुशी होती है। स्वयं भी ज्ञान योग में व्यस्त रहती है और दूसरों को, मतलब ये सबसे बड़ी कला है कि स्वयं भी व्यस्त रहना और दूसरों को भी ज्ञान योग में व्यस्त रखना। तो वैसे तो आज हम योग के संदर्भ में कुछ सुनाने वाला था, लेकिन पारुल बहन ने कहा भाई बहनों के बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो आज के दिन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप सभी के प्रश्न जो होंगे उनका उत्तर, और मेरा प्रयास रहेगा कि आज के बाद अधिकतर तो योग से संबंधित ही प्रश्न होते हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ मैं आपको ऐसे योग के टिप्स दूं कि आप आज के बाद जब भी योग करें, योग में आपको पूरी एकाग्रता हो और योग का पूरा सुख मिले। तो हम चाहेंगे कि अभी भले प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अर्जुन भाई, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतने अच्छे से टाइम दिया। और सुभाष भाई से ऐसी मेरी बात हो रही थी और तुरंत उन्होंने कहा कि मैंने उनको ऐसे ही बोला कि अर्जुन भाई भी आएंगे क्या, हमारा हर शनिवार को जूम मीटिंग होता है उसमें अटेंड करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ तैयार है, वो आ जाएंगे। और तुरंत ही उन्होंने आपको फोन करके यस किया, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे अभी भी याद है कि मैं 7-8 स्टैंडर्ड में थी, हम लोग 1 महीना मधुबन में रुके थे शांतिवन में सेवा के लिए। और तभी आप जो फर्स्ट ट्रेन गई थी यहाँ बॉम्बे से, दिव्या बहन लेके आए थे वहां पे, और तभी पूरा परिवार था। और आप खास वहाँ भगवान भाई जो सारे बोर्ड लिख रहे होते थे, आप वहाँ काफी टाइम बैठ करके चिंतन किया करते थे, और आपकी बहुत सारी डायरियां भरी हुई आप दिखाते थे वो, और वो देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। और मुझे अभी भी याद है कि सेवा में जब होते थे और ऊपर नीचे होता था, तो मैं हमेशा आपसे पूछती थी कि दुआएं कैसे, सबको खुश तो नहीं रख सकते, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो आप बहुत अच्छे से स्थितियों के और उसके अनुभव सुनाते थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था आपकी वो स्टडी। और आपको कितने साल हो गए समर्पित अर्जुन भाई? मुझे तो अभी करीब 26-27 वर्ष हो गए हैं। एक वर्ष में पांडव भवन में रहा, तब ज्ञान सरोवर बन रहा था, और जब ज्ञान सरोवर बन करके कंप्लीट हुआ तो फिर मुझे ईरान हुआ। फिर मैं बर्तन विभाग संभालने के लिए ज्ञान सरोवर में आए, और अभी 3-4 वर्षों से सेवाधारी डिपार्टमेंट भी, तो 2 डिपार्टमेंट है। एक बर्तन विभाग तो 26 साल से है ही है, 3 वर्षों से सेवाधारी डिपार्टमेंट भी है। हाँ, और अच्छी आपकी उन्नति देख के हमको भी खुशी हो रही है। और जब सुना कि आप सेवाधारी डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई। अच्छी बात है कि अभी हमारे भाई बहनों को हम आराम से और अच्छे से सेवा में भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब जो ज्ञान सरोवर एक बार सेवा में आ जाता है ना, उसको बार बार आने की इच्छा होती है कि ज्ञान सरोवर चलें, क्योंकि यहाँ हर चीज का बैलेंस है, ज्ञान योग सेवा, माना हर चीज का। हाँ, और बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो यही कि आप ज्ञान सरोवर के अंदर बहुत सालों से, मुझे पता है जहाँ तक बहुत समय हो गया कि रोज आप सेवाधारियों के लिए 9:30 बजे या 9:30 बजे वो 9 से 9:30, 9 से 9:30 मुरली चिंतन की क्लास लेते हैं। तो आप खुद वो मुरली चिंतन जो कराते हैं वो कैसे तैयार करते हैं? बहुत सुंदर, और इसका मैं उत्तर बताने वाला ही था। क्या है, मेरी आदत है, जब से मैं मधुबन में आया मैंने एक नियम बनाया है कि रोज की मुरली से एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करना और लिखना। अभी कुछ वर्षों से मैं आजकल मुरली से कुछ होमवर्क करता हूँ। कई बार कई भाई बहने से जब हम पूछते हैं आज बाबा ने क्या कहा,
याद रहता है उनको, लेकिन उस समय जैसे हमने पूछा उस समय उनको भूल जाता है। और फिर वो कहते हैं जरा से एक पॉइंट बताना, हिंट देना, शुरुआत की बात बताना, और जैसे एक पॉइंट हम सब बताते हैं वो सारा का सारा वो बता देते हैं। तो अंदर में रहता है, बाकी जब कोई पूछता है उस समय याद नहीं रहता। तो हम आपको ऐसी आज विधि बताएंगे कि आपको मुरली की पॉइंट रोज याद रहेगी। तो आजकल मैं क्या करता हूँ, रोज की मुरलियों से 7 बातें निकालता हूँ। हाँ? आज की मुरली से स्व उन्नति के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम। एक होता है मुरली से हम मीठे बच्चे वरदान स्लोगन लिखते हैं, वो तो ठीक है, वो भी लिखें, लेकिन हम खुद मेहनत करके बनाएं। हाँ? जब हम खुद मेहनत करके कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, हाँ? तो वो हमें याद रहता है। जैसे हम दादियों की बातें सुनते हैं, तो दादी कहती है जब हम लोग मुरली लिखते थे तो हम 4 डायरी बनाते थे, एक ज्ञान की, एक योग की, एक धारणा की, एक सेवा की। तो हम 4 डायरी अलग से नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम एक डायरी में तो लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं आजकल, रोज की मुरली से 7 सूत्र इस प्रकार से। एक, पहला सूत्र, आज की मुरली से ईश्वरीय महावाक्य। ऐसी कौन सी बात जो अंदर में लग गई, जो आपके उमंग उत्साह खुशी को बढ़ा दिया, वो ईश्वरीय महावाक्य में नोट कर दें। दूसरा, आज की मुरली से स्वमान। देखिए जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर आप स्वमान निकालेंगे तो बहुत ढेर सारी बातें है ना निकलेंगी, या कोई भी बातें निकालेंगे तो ढेर सारी, लेकिन हम ढेर सारे में जाते हैं तो एक भी नहीं हो पाता है। हमें न केवल लिखना है लेकिन करना है। हमारे जीवन का ये लक्ष्य है कि वो मुझे करना है। तो आज जो हमने स्वमान लिया, स्वमान बहुत सारी, चाहे वरदान से, चाहे स्लोगन से, चाहे मुरली के बीच से, हमें वही नोट करना है जो सारे दिन जिस स्वमान में हमें रहना है। तो दूसरी बात, आज की मुरली से स्वमान। तीसरी बात, आज की मुरली से योगासन। योग के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमें विशेष योग के संदर्भ में योग के पॉइंट वही नोट करना है जो उस दिन हमें योग अभ्यास करना है। तो मैं बता रहा था ये 7 बातें, यदि ये 7 बातें हम, क्योंकि 7 बातें ऐसे तो नहीं निकलेगी, हम ध्यान पूर्वक मुरली सुनेंगे, पूरी तरह से जागरूक होकर के मुरली सुनेंगे, तब भी ये 7 बातें हम निकाल सकेंगे। अब चूंकि हमने खुद मेहनत करके ये 7 बातें मुरली से निकाली है, तो उस मुरली के ऊपर हमारा अटेंशन जाएगा, वो याद रहेगा। अब रही कि मुरली आप कैसे चिंतन करते हैं, तो जो मैंने बताया कि एक बात हम चिंतन के लिए भी लेते हैं, तो रोज की मुरली से हम एक बात चिंतन ले करके उसके ऊपर कुछ लेखन कार्य करते हैं। जैसे आज बाबा ने, उदाहरण के तौर पर आज मैं बता रहा हूं कि जैसे आज बाबा ने कहा, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। अब इसके ऊपर हमने चिंतन किया, अच्छी रीति पढ़ाई करना माना क्या? एक अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं, फर्स्ट क्लास विद्यार्थी होते हैं, उनकी क्या निशानी होती है? फर्स्ट क्लास विद्यार्थी की यही निशानी होती है, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। वो कुसंग में नहीं जाएंगे, वो फालतू बातों में समय नहीं गवाएंगे, वो कमजोर विद्यार्थियों का संग नहीं करेंगे, वो टाइम पास नहीं करेंगे, वो रोज होमवर्क करेंगे और हर सब्जेक्ट में पूरा मार्क्स लेने का लक्ष्य रखेंगे, 100% मार्क लेने का लक्ष्य रखेंगे। ऐसे ही हम गाडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाने वाला है और इस पढ़ाई से हम विश्व महाराजन, मनुष्य से देवता बनते हैं। तो उस विद्यार्थी, लौकिक विद्यार्थी में तो हम मोटी-मोटी किताबें रट डालते हैं और यहाँ पर हम एक वरदान, एक स्लोगन भी याद नहीं कर सकते हैं। तो हम भी क्या करते हैं कि रोज की एक मुरली से तो चारों सब्जेक्ट में, तो एक अच्छे विद्यार्थी, ब्रह्मा कुमार जो विद्यार्थी है, ईश्वरीय स्टूडेंट है,
अर्ली स्टूडेंट है वो चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखेगा। हाँ, तो ज्ञान में फुल मार्क्स लेना क्या, योग में फुल मार्क्स लेना, अर्थात क्या धारणा में, सेवा में फुल मार्क्स लेना। इस प्रकार से हम चिंतन करके उसके ऊपर लिखते हैं, और जब हम लिखते हैं तो फिर वो हमारी अपनी चीज बन जाती है, और योग भी बहुत अच्छा लगता है और दूसरों को सुनाने की इच्छा करती है। कई बार हम योग भट्टी कराने सेंटरों पर जाते हैं और वहां पर टीचर्स बहनों को मिलना होता है, तो मैं टीचर्स बहनों को मैं खास बात ये जरूर बताता हूँ कि आपको नींद छोड़ना है छोड़ दो, भोजन छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन एक चीज ना छोड़ो, रोज की मुरली के ऊपर चिंतन करना और चिंतन करके उसके ऊपर लिखना। तो जब हम चिंतन कर के लिखते हैं तो हमेशा के लिए वो हमारा खजाना बन जाता है, वो अपनी चीज बन जाती है। तो इस प्रकार से हम रोज की मुरली के ऊपर हम चिंतन करते हैं, और रोज रात में रोज की मुरली के ऊपर हम आधा घंटा हाँ, उसके ऊपर आपस में लेन देन करते हैं। दूसरा ये था कि जैसे आपने पढ़ाई की अभी बात कही ना मुरली की, तो उससे हम्म। रिलेटेड ही है कि जो बाबा ने कल भी कहा था, आज भी कहा हम्म कि बाबा ने हम्म जो पढ़ाई की बात कही कि अंत में जब रिजल्ट हम्म निकलेगी, तो आज भी बाबा ने कहा कि साक्षात्कार होगा, और बाबा हम्म। ने कहा कि साक्षात्कार के अंदर पता चलेगा रिजल्ट कि, और पश्चाताप भी होगा। तो अभी ऐसे कौन हाँ, से ये तो मैं पुरस्कार? आपको प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ मधुबन की। जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ये बात हर एक ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को अपने आप से पूछना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब अंत में रिजल्ट आउट होगा तो 3 बातों के आधार से नंबर मिलेगा। हम्म हाँ, ये भी प्रश्न था वो ही 3 आगे बात, पूरा हो जाएगा। हाँ, ये बाबा के महावाक्य हैं। हम बाबा के महावाक्यों उसी अनुसार वही शब्दों में आपको उत्तर बता रहा हूँ। बाबा ने कहा जब अंत में रिजल्ट आउट होगा तो 3 बातों के आधार से नंबर मिलेगा। पहला, सुख कितनों को दिया। सुख, मन वचन कर्म से सुख कितनों को दिया। दूसरा, योग्य कितनों को बनाया। और तीसरा है निर्विघ्न कितना रहे। बहुत इसमें गुहिता है। सुख कौन दे सकेगा? हाँ, हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा के अंदर हमारे अंदर सुख देने की भावना, कि सबको सुख मिले, और जब सुख देने की भावना होगी तो कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आया, कौन नहीं आया, क्या टाइम हुआ, क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर सुख देने की भावना है। और जिसके अंदर जितनी पवित्रता होगी वही आत्मा उतना वो सुख दे सकेगा। जिसके अंदर जितनी आत्मिक भाव होगी, आत्मिक दृष्टिकोण होगा, वही उतना सुख दे सकेगा। दूसरा, योग्य कितनों को बनाया। जो खुद योग्य होगा वही दूसरों को योग्य बना सकेगा। तो 3 बातें तो सार में बाबा, कौन सी? एक, सुख कितनों को दिया। क्योंकि सारे डायरी हाँ? पे लेके भी बैठे हैं ना। अच्छा, भले नोट कर ले। सुख कितनों को दिया, पहली बात। दूसरा, योग्य कितनों को बनाया। जो बाबा कहते वारिस, हाँ, वारिस आत्मा तैयार करो, लेकिन जो खुद वारिस क्वालिटी वाली आत्मा होगी, योग्य आत्मा होगी, योगी आत्मा होगी, वही दूसरों को भी बना सकेगी। हाँ, तो योग्य कितनों को बनाया। तीसरा, निर्विघ्न। हमने सेवा की, उसमें टकराव, कोई विघ्न है, तो बाबा ने कहा, बाबा उस सेंटर को 100% मार्क्स, 100 सेंटर के बराबर वो सेंटर है जो सेंटर पूरी तरह से निर्विघ्न है, जहां कोई टकराव नहीं, मेरापन नहीं, तेरा मेरा नहीं, है ना। तो बाबा ने कहा वो एक सेंटर 100 सेंटर के बराबर है। तो ये 3 बातें हम चेक करें। दूसरी बात, एक बाबा ने एक मुरली में कहा कि अंत में उन लोगों को बहुत पश्चाताप होगा
जिन्होंने अपने समय श्वास संकल्प को व्यर्थ गंवाया। संगम युग पर भगवान को पाने के बाद, भगवान के बनने के बाद, भगवान ने हमारी ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, दिव्य बुद्धि दिया, है ना, समझ दी, और यदि उसको पाने के बाद हम अपने समय श्वास संकल्प को व्यर्थ गंवाते हैं, तो बाबा ने कहा ये दिन बहुत याद है। बाबा ने कहा अंत के पश्चाताप से छूटने के लिए अभी जो बच्चे पश्चाताप कर लेते हैं, माना अभी जो रियलाइज कर लेते हैं, तो बाबा ने विशेष रूप से कहा था कि बाबा से हमें क्या क्या मिला है, बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई है। हाँ, नहीं तो अंत में याद आएगा बाबा से तो बहुत खजाने मिले थे, बहुत प्राप्तियां हुई थी, हम तो कुछ नहीं ले सके, हम तो खाली के खाली रह गए। हाँ, तो बाबा ने के लिए अभी पश्चाताप कर लो। जो बच्चे अभी पश्चाताप करके दिल से पश्चाताप कर लेते हैं, रियलाइज है, सोचते हैं कि बाबा से क्या क्या मिला और हमने क्या क्या लिया है। बाबा ने तो बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे खजाने, सारी शक्तियां, सारे वरदान, सर्व सिद्धियां, सर्व शक्तियां, लेकिन हमने क्या क्या लिया है। तो बाबा ने कहा उन बच्चों को अंत में याद आएगा कि बाबा से तो बहुत कुछ मिला था, लेकिन हम खाली के खाली रह गए। हाँ? इसलिए कहते हैं जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय बीत चुका होता है। लेकिन भाग्यवान वे हैं जिनके पास समय भी है तो समझ भी है। तो हम सब भाग्यवान है ना, अभी समय भी है हमारे पास तो समझ भी है, बाबा ने समझ दे दी है। तो हमें अब समझना, अपने नेचर खुद बनना है कि मैं इस संगम युग के बहुमूल्य समय को किस प्रकार सब सफल कर रहा हूँ। क्या मेरा समय सफल हो रहा है? मेरा समय एक दूसरे को देखने में, तेरे मेरे में, इधर उधर की बातों में, व्यर्थ बातों में, परचिंतन प्रदर्शन में तो नहीं जा रहा है? और यदि जा रहा है तो क्या कहेंगे? समझदार, बुद्धिमान। हाँ? तो बाबा ने कहा हाँ, अपने इस संगम युग के बहुमूल्य समय को पहचानो, जानो, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारा संगम युग का एक सेकंड वर्ष के समान है, इतना महत्व है। तो बाबा ने कहा चिंतन करो, इसके ऊपर हमें चिंतन करना है, संगम युग पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। संगम युग पर हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, आपके पर लिखना, ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। संगम युग पर हम बाबा से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, पहली बात, संगम युग पर बाबा से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हाँ? और संगम युग पर क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बातों का। तो ठीक है ना, तो हम अपने समय श्वास संकल्प को पूरी तरह से सफल करते हैं, और निश्चय बुद्धि एक बड़ी बात है। मैं तो देखता हूं मधुबन में वे आत्माएं आज आ रही हैं, जब यज्ञ के शुरुआत में दीदी दादियों के साथ वो ज्ञान में आए थे, किसी कारण संशयवश वो ज्ञान छोड़ करके चले गए। आज वो जब आते हैं तो मैं तो देखता हूं उनके आंखों में आंसू आता है, कहते हैं कि ये दादियां, इन्हीं के साथ हम भी ज्ञान में आए थे, एक साथ ज्ञान में आए थे, और ये दादियां सारे विश्व की दादी माँ बन गई, और हम दो बच्चों की दादी माँ बन के रह गई। उनको बहुत पश्चाताप होता है, बहुत रियलाइज करते हैं, लेकिन वही है, क्या चुग गई खेत तो क्या पछताए हो। पूछते हैं कि दादी जब यज्ञ में बेगरी पार्ट आया, लोग यज्ञ छोड़ छोड़ करके जाने लगे, तब आपके अंदर ऐसा कौन सा निश्चय था जिस निश्चय के आधार से आप यज्ञ में यज्ञ में लगे रहे। तो दादियां क्या सुंदर उत्तर देती थी। दादी कहती थी कि हमने ये सोच के रखा था कि हमने भगवान का हाथ पकड़ के रखा है, किसी मनुष्य का नहीं। यज्ञ में कुछ नहीं होगा,
तो हम जंगल की घास की रोटियां बना के खा लेंगे, पेड़ के पत्ते खा लेंगे, लेकिन यज्ञ छोड़कर मर नहीं जाएंगे। ये था उनका निश्चय, जिस निश्चय के आधार पर भविष्य की तो बात छोड़ो, वर्तमान में ही वो सारे विश्व की दादी माँ बन गई, सारे विश्व में देवी बन गई, सारे विश्व में पूजी जाने लगी। जबकि उनके आगे कोई मिसाल नहीं, कोई उदाहरण नहीं, और हमारे सामने इतने उदाहरण होते, दीदी, दादी, बाबा, मम्मा, सारे उदाहरण, सारे मिसाल है, और फिर हमारा निश्चय कई बार डगमग हो जाता, क्या होगा, कैसे होगा। हाँ? तो हम ये सोचे हमने किसको अपना हाथ दिया है, हमारे सिर के ऊपर किसका हाथ है, किसने हम साथ देने का वायदा किया है। तो जब ये निश्चय रहेगा भगवान हमारे साथ है, हम उसकी छत्र छाया में हैं, उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर है, तो कभी भी संशय नहीं आएगा, और सदा हम निश्चय बुद्धि बन करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है ना, अंत के पश्चाताप से छूटने के लिए निश्चय बुद्धि बन करके रहें, कोई भी संशय ना आए, संशय आए तो बड़ों से हम क्लियर कर लें, लेकिन अंदर नहीं तो संशय रूपी दीमक है, दीमक अंदर लग जाता है, और वो ऐसा दीमक है कि अंदर ही अंदर खोखला बना देता है, और एक दिन वो परिवार से भी उठा ले जाता है। तो किसी भी प्रकार का संशय नहीं, निश्चय बुद्धि बन करके रहें, अपना समय श्वास संकल्प को पूरी तरह से सफल करते रहें, प्राप्तियों को याद करें। हाँ, तो ये सब बातें रहेगी तो अंत के पश्चाताप से छूट जाएंगे। और एक छोटा सा ओके, भी क्वेश्चन था, एक हमारी सीमा बहन है उनका, कि हमारे पाप जो है वो कभी भस्म होते हैं, मतलब सेवा में, चिंतन में, सूक्ष्म वतन में, या परम धाम में, कब भस्म होते हैं? देखिए बाबा, कई बार हम ये भी कहते हैं कि बाबा कहते हैं ना, कुछ गलती हो जाओ और कुछ गलती हो तो बाबा को बता दो, तो बाबा से माफी मांग लेंगे, माफी मिल जाएगी, है ना। और तो ये तो बड़ा सहज है, गलती भी रोज करते रहें और बाबा को बता देंगे, बाबा से माफी मिल जाएगी। तो अभी कल की मुरली में शायद था परसों की कि मुरली में था, माफी, कल की मुरली में था शायद ना, परसों था। तो बाबा ने क्या बताया था कि माफी कैसे मिलेगी, आप अपने योग बल से माफी लो, दिल से हाँ, बाबा पश्चाताप माफ करके। नहीं करेगा। हाँ, और दिल से पश्चाताप माना, देखो बाबा क्यों कहते हैं मुझे बताओ, बाबा को बताने से वो हल्का हो जाएगा, जो हमारा दिल खाता है, भारीपन लगता है, बोझ लगता है, वो बोझ नहीं लगेगा, भारीपन नहीं लगेगा, दिल नहीं खाएगा। बाकी कहो माफ, पूरी तरह से माफी मिल जाए, वो विकर्म खत्म हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो तो योग बल से ही, हाँ, वो भी योग अग्नि, जैसे वो अग्नि स्थूल, काम अग्नि, हमारे पुण्य कर्मों को जला देती है, ऐसे योग अग्नि हमारे विकर्मों को जला देती है। दूसरी बात, दिल से किया गया, हाँ, जब हम दिल से यज्ञ सेवा करते हैं, हाँ, और यज्ञ सेवा से जो आत्माओं की दुआएं मिलती है, वो दुआएं हमारे पुण्य का खाता, पुण्य का खाता बनाती। जब हमारा पुण्य का खाता बनता है तो विकर्म का खाता खत्म होता है। तो अगर विकर्मों का खाता चुकतू करना है तो एक है, दिल से हम बाबा के यज्ञ में, बाबा के सेंटर पर सेवा करें। मुझे याद है मनोहर दादी ने जब शरीर छोड़ा तो उस समय अमीर चंद भाई सुन रहे थे दादी के साथ का। तो अमीर चंद भाई ने कहा कि एक दिन मनोहर दादी ने मुझसे पूछा कि भाई, बाबा के साथ तुम्हारे कितने संबंध हैं? तो अमीर चंद भाई ने कहा, दादी बाबा के साथ तो हमारे सारे संबंध हैं, और विशेष रूप से 3 संबंध के बारे में चर्चा करते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु, ये मुख्य संबंध है और बाकी सारे संबंध हैं। तो दादी ने कहा कि अमीर चंद भाई, लेकिन बाबा के साथ आपके 3 संबंध नहीं है। तो अमीर चंद भाई ने कहा, मेरे 3 संबंध नहीं है? कैसे? सबके 3 संबंध है, मेरे नहीं है, क्यों दादी, कैसे?
तो दादी ने बड़ी अच्छी बात उनको कही कि हाँ देखो, तुम्हारा टीचर और स्टूडेंट का, तुम मुरली सुने आते हो रोज क्लास में, तुम्हारा स्टूडेंट का संबंध तो है, लेकिन बाप और बच्चे का संबंध कब कहा जाएगा? कब कहा जाएगा बाप और बच्चे का संबंध? जब बच्चा बाप के कार्य में सहयोगी बने। तुम रोज सुन करके चले जाते हो और सेंटर पर कभी आते हो कि थोड़ा बहन जी क्या कुछ हाथ बटाऊं? तो बाप और बच्चे का संबंध तब कहा जाएगा जब बच्चा बाप के कार्य में सहयोगी बने, मन और वचन और कर्म से। केवल मुरली सुनकर के चले जाना ये नहीं है बाप और बच्चे, ये तो टीचर और स्टूडेंट का संबंध है। कहा ये तो मैंने बात सुना तो मेरी तो आंखें खुल गई, मेरे कान खुल गए कि सचमुच बाप और बच्चे का संबंध अभी तक तो हमने जोड़ा ही नहीं, केवल टीचर स्टूडेंट का ही संबंध जोड़ के रखे थे, रोज मुरली सुन करके चले जाते थे। कहा तब से आज तक मैंने एक नियम बनाया कि हमें बाबा के घर में, बाबा के यज्ञ में, ऐसे नहीं कि टीचर बहन कुछ बोले तो हम आकर के सेवा करूं, लेकिन खुद अपने आप बाप बोले तो बच्चा करे, ऐसे नहीं। बच्चा समझदार लायक सपूत वो होता है जो खुद मैं क्या करूं, कोई सेवा हो तो मुझे बताया जाए। अच्छा, तो कहा तब से हमने बाप और बच्चे के रूप में संबंध जोड़ा। तो कहा तीसरा भी संबंध दादी बता दो, सतगुरु वाला संबंध। तो कहा सतगुरु का संबंध ये होता है कि रोज शाम को आकर के सेंटर पर योग करो। तो कहा तब से हमने बाप टीचर सतगुरु का यथार्थ संबंध जाना। तो कहने का भाव यह है कि बाबा के यज्ञ की हम अगर दिल से सेवा करते हैं, कहीं भी बाबा की कोई भी सेवा हो उसमें हाथ हम बटाते हैं। मुझे याद है 97 की अमित वाणी जिसमें बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि हम सारा दिन सेवा में बिजी रहे, लेकिन हमारी बहन जी तो, जो बहन जी के आगे पीछे उन्हीं की महिमा करते हैं, हमें तो बाबा ने उसमें कहा कि कई बच्चे कहते हैं देखा सारा दिन सेवा करके, लेकिन मेरी बहन तो एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। क्या फायदा सेवा करने से, अपने घर में बैठो, दूसरे भी तो घर में बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उसमें मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चे तुम्हें टीचर बहन की डिक्शनरी में नाम लिखवाना या मेरी डिक्शनरी में नाम लिखवाना है? अरे कोई पूछे या ना पूछे, मैं तो पूछ रहा हूं, मेरी डिक्शनरी में पहला नंबर तुम्हारा है, कोई जाने या ना जाने, पूछे या ना पूछे। तो बाबा ने कहा ये संगम युग वरदानी युग है, इसमें जो बच्चा जो चाहेगा वही वरदान मिल जाएगा। अगर कोई ये चाहता है मैं सेवा करूं, लोग मुझे जाने, मेरा नाम मान शान हो, मेरी महिमा हो, तो बाबा ने कहा वो भी हो जाएगा, लेकिन घाटा किस में होगा? जो 21 जन्मों का प्राप्ति है, जो 21 जन्मों का भाग्य है, उस सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति से, सर्वश्रेष्ठ भाग्य से आप वंचित हो जाएंगे। तो हम अपने आप से पूछे हमें क्या चाहिए? अल्पकाल का नाम मान शान या 21 जन्मों का भाग्य? तो ये अल्पकाल का नाम मान शान चाहिए तो वो भी मिलेगा, 21 जन्मों का भाग्य चाहिए तो वो भी मिलेगा। हमारे ऊपर है हम क्या चॉइस करते। तो विकर्म विनाश करने की बात ये थी, तो योग उसके लिए हमारी यहाँ योग में पूरी एकाग्रता हो, मन बुद्धि की पूरी एकाग्रता। हम मन बुद्धि की पूरी एकाग्रता कैसे हो उसके ऊपर हम बाद में आगे बताते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे का एक क्वेश्चन ये भी है कि योग में हम अपनी अच्छी स्थिति कैसे बनाए, ऐसा है ना? तब तक सुभाष भाई भी 2 शब्द बोलेंगे। आपको एक मनमोहिनी दीदी का दिन आ रहा है ना, तो मनमोहिनी दीदी की बात सुना हूँ कि मेरा सौभाग्य रहा कि 1983 में मैं पहली बार आया इधर, और पहली बार आया और उसी समय हमको मनमोहिनी दीदी को मिलने का मौका मिला। तो मनमोहिनी दीदी को तो हम इतना मतलब नहीं जानते थे कि पहली बार ही आए हैं। तो पहली बार मैं किचन में सेवा कर रहा था, तो मैंने सुना था कि दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत नियम से कानून से चलती है। तो हम भंडारे में सेवा कर रहे थे,
तो अचानक क्या हुआ, वो कोयले की सेगड़ी थी ना, तो सेगड़ी के चारों तरफ 5-6 लोग थे। तो 5-6 लोग थे, तो किसी ने बोला भाई दीदी आई, दीदी आई। तो जो लोग थे ना इतना भाग गए वहां से, पता ही नहीं चला। और मैं वहां मैं कहाँ गए ये लोग सारे। तो बाद में मुझे पता चला कि दीदी को इतना डरते थे कि मुरली की समय कोई नहीं आ सकता है। तो जो पहली बार जब हम सौगात लिया था ना, तो दीदी ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था। ये जो नेपकिन है, सुबह अमृत वेला उठने का, ऐसे मुंह पोंछने का, ऐसे ऐसे दीदी बहुत अच्छी तरह से। और जो क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं अभी तक, तो वो दीदी का ही क्रिएशन है कि दीदी सामने बैठ के मुरली सुनती थी और प्रकाश मुरली सुनाती थी और सामने दीदी क्वेश्चन आंसर बनाती थी, और वो अभी तक वो चल रहे। तो लास्ट में जब आ रहे थे वापिस, तो हम ऑफिस में गए, शिवजी के ऑफिस में, जो मेरे साथ भाई भी थे। तो हम लोग गए और भंडारी डालना था। तो जब भंडारी डाल रहे थे तो उधर एक संदल था, उसमें सारी दादियाँ, गुलजार दादी, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, गुलजार, सारी दादियाँ। और उसमें मनमोहिनी दीदी तो मेन थी ना। तो प्रकाशमणि दादी, ईशु दादी और मनमोहिनी दीदी सामने। मनमोहिनी दीदी ने पूछा कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो तारा जा रहे। तो हमारे भाई ने ना आर्मी का ड्रेस पहना था, तो दीदी ने बोला सलोट लगाओ, सलोट मारो। तो फिर हमने भाई ने एकदम ऐसे आर्मी के जैसे मारते हैं ना सलोट, ऐसे मारा। तो दीदी ने उसका रिप्लाई दिया। तो इस प्रकार वो दीदी के साथ हमारा एकदम लास्ट वाला वो मिलन था। ये दीदी के साथ का अनुभव है। जी अर्जुन भाई, एक और क्वेश्चन था जो योग का, अभी वही ले लेते, फिर वापस टाइम पूरा हो जाएगा ना। कि योग में अच्छी स्थिति बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। और सुभाष भाई भी फिर जैसे लॉकडाउन में अभी विशेष क्या पुरुषार्थ कर रहे हो मधुबन के अंदर। आपको भी जैसे मधुबन में अभी कंटिन्यूस पूरा लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग कैसे अपना समय बिजी और सफल करते हो। तो पहली बात, योग की अच्छी स्थिति के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर हम चाहते हैं कि सचमुच हम योग का संपूर्ण सुख लें, योग में पूरी एकाग्रता हो, योग से हमारे विकर्म विनाश हो। जब हमने योग किया तो हमें कैसे पता चले कि आज जो हमने योग किया उसमें हमारे विकर्म विनाश हुए। हाँ, बाबा कहते हैं योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तो कैसे पता चले? जिस दिन आप योग करके उठते हैं, उठने की इच्छा ना करें, आवाज में आने की इच्छा ना हो और वो साइलेंस आपको खींच रही हो, तो समझो आज मेरा विकर्म विनाश हुए योग में। योग अच्छा लगा ना। जब योग अच्छा लगता है तो आवाज में आने की इच्छा नहीं करती है, योग से उठने की इच्छा ही नहीं करती है। अच्छा, दूसरा, योग में विकर्म विनाश हो रहे हैं, उसकी निशानी हमारे संकल्प जो है पॉजिटिव होते जाएंगे, निगेटिव संकल्प खत्म होते जाएंगे धीरे धीरे। एक निशानी है। योग की अच्छी स्थिति के लिए हम कुछ बातों का प्लान बनाएं। पहली बात, अगर योग में हम सच्ची एकाग्रता चाहते हैं, योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक संकल्प ले लें, वो है कि मुझे व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त बनना है। व्यर्थ वो किसी भी प्रकार का हो। आप देखेंगे जब आप योग में बैठे हैं तो क्या होता है, है? है? कोई ना कोई व्यर्थ ही आता है ना मन में। तो हर प्रकार के, चाहे वो व्यर्थ देखने की बात हो, सारे दिन में जो हमने व्यर्थ देखा, सोचा, बोला, किया, वही व्यर्थ संकल्प के रूप में जब हमारा मन शांत होता है तो वो सारा आना चालू हो जाता है। तो हम व्यर्थ बातों से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त। बाबा ने कहा या तो ले बातों का सुख
और या तो लें योग का सुख। बातों का सुख तो हम 63 जन्मों से लेते आए हैं, लेकिन ये समय है बाप से सुख लेने का, ईश्वरीय सुख लेने का। तो और किसी भी चीज में, कोई भी आकर्षण में हम आकर्षित ना हो, किसी भी चीज में हमारी बुद्धि ना जाए, नहीं तो योग टूटेगा। दूसरी बात, योग की अच्छी स्थिति बनाने के लिए जब भी हम योग में बैठते हैं तो कोई ना कोई संकल्प लेकर, कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के बैठे। 1 घंटे से योग चल रहा है, हा? और आपको आधा घंटा ही समय मिला योग करने के लिए, तो आप उस आधे घंटे में ये लक्ष्य रखो कि मुझे 1 घंटे योग का संपूर्ण सुख लेना है, मेरी मन बुद्धि कहीं जा नहीं सकती। योग में बैठना तो करना क्या है? अगर हम ऐसे आकर के बैठ गए, कोई संकल्प नहीं लिया, कोई लक्ष्य नहीं लिया, तो हमारा ऐसे ही घड़ी देखते रहेंगे, कहीं कमर दर्द होगा, कहीं घुटना दर्द होगा, कहीं इधर बात याद आएगी, कहीं उधर की बात याद आएगी। योग में बैठते हैं तो क्या होता है? किस प्रकार से संकल्प आते हैं? एक एग्जाम्पल, जैसे आप योग में बैठे हैं तो कई बार आता है, बैठे हैं योग में, अंदर में संकल्प चल रहा है, अभी यहाँ से जाएंगे, कपड़ा भी धुलाई करना है, सब्जी भी बनाना है, दाल भी बनाना है, तो आज सब्जी किस चीज की बनाएंगे? आलू भी रखा है, टमाटर भी रखा है, बैगन का, आज बैगन का सब्जी बना लेते हैं। हाँ, उसके बाद फिर कपड़े धुलाई। अभी देखो योग में बैठे हैं, हम कपड़े भी धुलाई कर लिया, बैगन की सब्जी भी, पता नहीं क्या क्या काम कर लिया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने कोई लक्ष्य लेकर के नहीं बैठा, कोई संकल्प लेकर के नहीं बैठा। तो जब भी योग में बैठे, जब आत्म अभिमानी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति, हाँ, हम विदेही स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति, 5 स्वरूपों का अभ्यास, है ना, बाबा से रू रिहान करना, फरिश्ते स्वरूप द्वारा सकाश देना, मुझे करना क्या है? हाँ, तो कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के ही बैठना है। हाँ, और दूसरा, हम योग लगाने जा रहे हैं परम पवित्र बाबा के साथ, तो मन बुद्धि में अगर जरा भी रिंचक भी अपवित्रता होगी, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, तो क्या होगा? वो रुकावट डाल देगा। हम अपने मन बुद्धि को परम धाम में ले जाएंगे और आ जाएगा वो जिसके साथ हमारा वैर विरोध है, नफरत है, वो सामने आ जाएगा। वो कहेगा पहले मुझसे तो निपट लो, मुझसे नफरत करके तुम बाबा को, भगवान को याद करने जा रहे हो, तो वो याद आ जाएगा। इसलिए योगी आत्मा के लिए कहा जाता, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, सब उसकी समान स्थिति। और माना कहने का भाव ये है कि हम परम पवित्र बाबा से योग लगाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम अपने मन बुद्धि को बिल्कुल प्योर बनाना पड़ेगा। और मन बुद्धि को प्योर बनाने के लिए कम से कम 5 मिनट अपने आप को दें, उस दिन की मुरली को रिवाइज कर लें, या प्राप्तियों को याद कर लें, कोई ना कोई ज्ञान का चिंतन कर लें। तो उससे क्या होगा, जब हम ज्ञान का चिंतन 5 मिनट कर लेंगे, फिर हम अपने मन बुद्धि को बाबा में लगाएंगे, तो सहज ही हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा, और योग का सुख मिल सकेगा। तो योग की अच्छी स्थिति के लिए व्यर्थ से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त रखना, और कोई ना कोई संकल्प लेकर के, लक्ष्य लेकर के बैठना। तीसरी बात, योग में सचमुच हम विकर्म विनाश करना चाहते हैं तो मन बुद्धि की एकाग्रता हो, और उसमें भी हम बुद्धि के ऊपर ज्यादा अटेंशन दें। आप देखेंगे कि निगेटिव संकल्प कैसे आता है। पहले हमारा बुद्धि है, बुद्धि ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, वो देखता है, वो सीन इमर्ज करता है। आप कोई भी आप व्यर्थ संकल्प करके, आपको व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकेगा जब तक आपका बुद्धि नहीं जाएगा। बुद्धि पहले कोई सीन इमर्ज, वो सीन देखा और मन ने उसके बारे में सोचना चालू किया।
बुद्धि के सामने वो सीन आएगा और फिर मन उसके बारे में सोचना चालू कर दिया। तो हम मन और बुद्धि दोनों को बाबा में लगा दिया, विशेष करके बुद्धि। बुद्धि को बाबा में लगाया, परम धाम में लगाया, मन उसके पीछे पीछे, मन उसी के बारे में चिंता करेगा। तो अपनी बुद्धि, इसलिए बाबा कहते हैं ये बुद्धि योग है। अभी आज मैं आपको एक योग की एकाग्रता के लिए एक बहुत सुंदर अभ्यास बताता हूं जो मैं करता हूं, और ये इतना सुंदर अभ्यास है कि अभी भी आप अगर घंटों चाहे ना तो पूरा एकाग्र होकर बैठ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि योग में हमें मन और बुद्धि दोनों ऊपर अटेंशन देना है। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है वो सीन सामने लाना। अच्छा, हमारा क्या होता है, हम योग अभ्यास में चाहे आत्मिक की स्थिति में बैठे, चाहे फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करें, चाहे बीज रूप स्थिति का अभ्यास करें, कुछ समय के लिए तो हम एकाग्र हो जाते हैं। जैसे हमने संकल्प किया, मैं आत्मा परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा की तेजस्वी किरणों के नीचे, ज्ञान सूर्य शिव बाबा से अथाह शक्तिशाली किरणें आ रही है और मुझ आत्मा में समा रही है, और पूरी एकाग्रता से मैं बाबा को देख रही हूं। ये कितनी देर तक? कुछ सेकंड तक या कुछ मिनट तक। और फिर क्या होता है, कुछ और दूसरी बातें याद आ जाती है और सब फिर उन बातों में चले जाते हैं, ये भूल जाता है। यही होता है योग में, हमारा यही होता है। कुछ सेकंड के या कुछ मिनट के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं, फिर दूसरी कुछ बातें याद आया और उसमें हम बह जाते हैं। अब दूसरी बातें हमारे सामने ना आए, पूरी तरह हम एकाग्र रहें, बाबा ही दिखाई दे, उससे हम शक्तियां निरंतर लेते रहें, अपने अंदर भरते रहें। इसके लिए मैं आपको एक सुंदर विधि बताता हूं। जैसे आपने ये संकल्प किया कि मैं आत्मा परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख हूं, उसकी तेजस्वी किरणें मुझ में समा रही है। कुछ सेकंड रुक करके फिर इसी संकल्प को आप दोबारा रिवाइज करो, इसी संकल्प को फिर से रिवाइज करो। तो किस प्रकार से? मैं आत्मा ज्ञान सूर्य बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे, उसकी शक्तिशाली किरणें आ रही है, मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है, अब मेरे एक जन्म के विकर्म विनाश हो रहे हैं। कुछ सेकंड रुक करके इसी शब्द को फिर से रिवाइज करो। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की यथाह शक्तिशाली किरणें आ रही है, मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है, अब मेरे दूसरे जन्म के विनाश हो रहे हैं। कुछ सेकंड रुक करके ज्ञान सूर्य बाबा की यथाह शक्तिशाली किरणें आ रही है, मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है, अब तीसरे जन्म के विक्रम विनाश। इस प्रकार आप 63 तक गिनती करो। 63 जन्मों का विक्रम विनाश करना है ना, 63 तक गिनती करो। आप कर ही नहीं पाएंगे, 10-15 तक ही आप फिर रुक जाएंगे। आपका मन बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा। और एक बात कि जब हम ज्ञान सूर्य बाबा की छत्र छाया में ज्ञान सूर्य बाबा को देखने की कोशिश करते ना, तो धुंधला धुंधला नहीं देखना है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अगर नहीं देखने में आता है तो आप कोई स्थूल रूप सामने ले आओ, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, ज्ञान सूर्य बाबा जिसकी तेजस्वी किरणें खूब स्पष्ट रूप से देखो, और उसको स्पष्ट रूप से उसकी शक्तियां अपने अंदर भरो और फीलिंग करो कि एक जन्म के विक्रम विनाश हो रहे हैं, 2 जन्म के हो रहे हैं। इस प्रकार आप 63 जन्मों तक लेके जाओ। ये बहुत सुंदर है। योग की एकाग्रता के लिए आप घंटों बैठ सकते हैं इस प्रकार। कईयों के मैंने अनुभव सुना, जब ये बताया अभ्यास, तो कईयों ने बाद में कहा ये तो बड़ा सुंदर अभ्यास है। अब बुद्धि हमारा ज्ञान सूर्य बाबा को देख रहा है, मन सोच रहा है, तो मन और बुद्धि दोनों बिजी हो गया, तो व्यर्थ कहां से आएगा? तो व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और योग में पूरी एकाग्रता होगी, योग का पूरा सुख ले सकेंगे। और अभी ये लॉकडाउन हम लोग तो यहाँ पर इस लॉकडाउन में खूब अच्छे से यहाँ पर योग भट्टियां चली, और जो भी समय मिलता था भट्टी में जाकर हम लोग ये सोचते थे कि दादियों ने तो 14 वर्ष
खूब तपस्या किया। एक बार गुलजार दादी कह रही थी तुम लोग तो आजकल 1 घंटा भी योग में बैठना होता है तो कहीं घड़ी की तरफ नज़र जाने लगती है, कहीं कमर दर्द होने लगता है, कहीं घुटना दर्द होने लगता है। हम लोग तो 6-6 घंटा, 8-8 घंटा आत्मा बन के बैठ जाते थे। अब बताओ, दादियों ने वो तपस्या किया, 8-8 घंटा आत्मा बन करके बैठ जाते थे और हम 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते। तो हम लोगों को यही लक्ष्य रहा है कि बाबा ने समय दिया है तो खूब अच्छे से योग तपस्या का खूब अभ्यास करना है। तो देखो बाबा ने मैसेज दिया है, मैसेज आया है बाबा ने कि कोरोना जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा, हमें डरना नहीं है। लेकिन आज तक हम जो बाबा को उलाहना देते थे, क्या करें बाबा समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो बाबा ने ये टाइम दिया है। हाँ, खूब योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए इतनी सारी अव्यक्त मुरलियां बाबा ने जो चलाई है, अव्यक्त मुरली का अध्ययन करें, साकार मुरली का अध्ययन करें, इतने ब्रह्मा कुमारी के लिटरेचर हैं, वो अध्ययन करें। एक नियम बना ले कि रोज किसी भी समय, चाहे सुबह, दोपहर में या सोने के पहले एक अव्यक्त मुरली अवश्य पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि योग का सुख मिले तो एक अव्यक्त मुरली पढ़ने का नियम बना लें। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन तपोवनी अर्जुन भाई और सुभाष भाई, बहुत शुक्रिया। आज बाबा ने ही आपको बच्चों का पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के नए पॉइंट्स बच्चे फॉलो करेंगे। सूर्य के समान हमें चमकाने वाली हमारी आदर्श टीचर पारुल दीदी और कविता दीदी, आपका भी हृदय से शुक्रिया। और तेजमय स्वरूप आत्माएं हमारे सभी भाई और बहनें उपस्थित रहे और कार्यक्रम का लाभ लिया, इसलिए सभी भाई बहन का शुक्रिया। ओम शांति। जी नागनाथ भाई, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। अर्जुन भाई ये हर साल के सेवादारी है फिक्स। सुभाष भाई ज्ञान सरोवर के। बिल्कुल, जो भी सेवा में आना है। हाँ जी, हम हर साल में हम ट्रांसपोर्ट सेवा में आते हैं भाई। और 7 नंबर डाइनिंग का हमको हमेशा के लिए सेवा मिलता है। जैसे आते हैं आपको सेवा मिलता है और हम आपको जैसे हमारी सेवा खत्म होती है तो आपको हम ढूंढते आते और आपके ज्ञान सुनने के लिए हम बहुत तरह से बहुत लाभ मिलता है हमको एक्चुअली वहां पर। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। तभी तक आप की सेवा में आते थे, अभी आपको यज्ञ सेवा में आना है 15 दिन या 1 मास, है ना? अब ये लॉकडाउन पूरा हो जाए तो बनाना सेवा का प्रोग्राम। हाँ जी, हाँ जी भाई, जरूर आएंगे। स्वागत है। अभी हमारे जी भाई, बहुत धन्यवाद। हो गया। तो अभी हम 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। आप सब सुन रहे हैं ना? जी जी, सारे सुन रहे हैं। हाथ हिलाएंगे, चारों को सुनाई दे रहा है ना? तो बहुत अच्छी चीज है। एक हमने नई चीज कोशिश किया, इसको तैयार किया है कि हम कैसे बाबा के पास आप लोगों को लाना चाहिए। तो आप तैयार है आने के लिए? हाँ जी। चलो, सब आ गए, मधुबन आ गए सब लोग। जी आ गए। सब लोग अभी मधुबन पहुंच जाओ, क्योंकि अभी हम मधुबन से मधुबन में नखिले जावा की पहाड़ी पे फिर ओम शांति भवन पहुंच जाते हैं। फिर आते हैं बाबा के पांडव भवन के आंगन में। आंगन में आने के बाद ये क्या है? बाबा का रूम। अभी बाबा के रूम में हम सबको बैठना है और बाबा के साथ रोरियान करना है। ये अनुभव करो कि हम बाबा के रूम के अंदर बैठे हैं। अभी हम बाबा के साथ थोड़ा रोरियान करेंगे। बाबा, हम आ गए आपके पास।
बाबा आप कितने महान हो, आज हम आपको खास मिलने आए इतना दूर से। अभी बाबा के रूम से हम लोग चलते झोपड़ी में। झोपड़ी है जो बाबा ने रात दिन तपस्या की है और यहीं से सारे विश्व में बाबा ने प्रकाश फैलाई है। और अपने बच्चों को डायरेक्ट, जो अभी ईमेल चलता है ना, उस समय बाबा लेटर लिखते थे लाल अक्षरों में। तो अभी हम बाबा के पास आज कुछ ऐसा संकल्प करें जैसे कोई चीज हमारे में कमी है, वो आज बाबा के झोपड़ी में जैसे हम लेटर डालते हैं ना, तो वहां बैठ के हम पावरफुल संकल्प करें कि बाबा आज से मैं ये संकल्प करती हूँ। तो एक बात आपको बतानी थी लास्ट में कि जैसे अर्जुन भाई ने बताया ना कि हमारा योग जो है वो निरंतर कैसे रहे, लंबा समय तक कैसे रहे। तो एक विधि अपनानी है, रोज रात को सोते समय बाबा को याद तो हम करते हैं, लेकिन रात को ही हम सुबह का प्लानिंग करें। जब अमृत वेला जाते हैं ना हम लोग बाबा के पास बैठते हैं, तो पहले 15 मिनट हमको क्या करना है, दूसरे 15 मिनट क्या करना है और तीसरे 15 मिनट क्या करना है। पहले थोड़ा अपने आंखों में थोड़ा नींद होती है, तो पहले 15 मिनट बाबा के साथ खूब रोरियान करो, अच्छी अच्छी बातें करो। उसके बाद फिर दूसरी जो 15 मिनट है वो बाबा की, से बताया ना कि सकाश बाबा की लाइट है, ऊपर बाबा बैठा है और बाबा की पूरी किरणें मेरे ऊपर आ रही है। उस किरणें के नीचे एक एक शक्ति लेके बैठना है। और तीसरा, जब हमारा स्टेज एकदम बढ़िया हो जाता है तो एकदम बाबा और मैं